हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे एक नई पोएम ए टाइगर इन द जू। इन दिस पोएम पोइट कंपेयर्स टू टाइगर्स, वन इन द जू एंड अदर इन द जंगल। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। देखिएगा, वह यहाँ पे टाइगर के लिए यूज हुआ है। जो टाइगर है वो धीरे धीरे चलता है और उस पर चमकीली और धारियां हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टाइगर के शरीर पर चमकीली और धारियां बनी हुई होती हैं, रंग बिरंगी। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है, क्योंकि पिंजरा की जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, इसलिए इसने पोइट ने फ्यू स्टेप्स यूज किया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पैड्स हैं, पैड होता है ए थिक पीस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल से जो बनी हुई चीज। यहाँ पे मटेरियल नहीं है, लेकिन उसके वो पैरों का वो है थाप जिसको बोलते हैं। ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वो बिल्कुल नरम है। इन हिज क्वाइट रैग, क्वाइट यहाँ पे शांत है, और रैग एक एंगर है जो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जब शेर पिंजरे में है तो उसने अपना वो जो गुस्सा है उसको कंट्रोल किए हुए है, उसको दिखाई देता है उसका जो गुस्सा, लेकिन वो अब शांत है। अब पोइट कहता है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब जो पोइट है वो बताना चाहता है कि भाई ये जो चार लाइन है, इनमें तो उन्होंने वर्णन किया है कि भाई जो चीता है, जो टाइगर है, वो जू में है, लेकिन उसे कहाँ होना चाहिए था, उसकी असली वास्तव में जगह कौन सी थी। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे वहां होना चाहिए था। लर्किंग इन शैडो, लर्किंग इन शैडो का मतलब है मूव इन ए सीक्रेट वे सो दैट यू कैन नॉट बी सीन, मतलब इस तरीके से चलना कि तुम किसी को दिखाई ना दो। लर्किंग इन शैडो का ये मतलब होता है। तो उसे ऐसा होना चाहिए था। वो ऐसा कब करता है? जब वो शिकार की खोज में होता है। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, जो बड़ी बड़ी जंगल में घास होती है उस पर थोड़ा सा सरकता हुआ खिसकता हुआ चुपके से। नियर द वाटर होल, और कहां पर? जहां पर पानी का स्रोत हो और जहां पर पशु पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं। वेयर प्लम ट्री पास, और जहां पर प्लम होते हैं मोटे ताजे, और जहां पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, घूमते हैं। शेर को तो असली वहां होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। ये कहता है उसे होना चाहिए था कहां पे? स्नर्लिंग, स्नर्लिंग होता है टू मेक एन एंग्री साउंड वाइल शोइंग द टीथ, अपने दांतों को दिखाते हुए एक गुस्सा दिखाना। मतलब जो चीता है उसको ऐसा होना चाहिए था, मतलब वो घरों के आसपास, जो घर अक्सर जंगलों के पास होते हैं, उन घरों के आसपास वो ऐसे रूप में होना चाहिए था उसको, एक भाई वो गुस्सा करे और उसको जो टीथ दिखाई दे। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर, जंगल के किनारे पर जो गांव बसे हुए होते हैं उनकी बात करता है पोएट। बियरिंग हिज वाइट फंग्स, अपने बियरिंग होता है दिखाना, शो ऑफ करना, अपने जो उसके लॉन्ग शार्प टीथ हैं उनको दिखाते हुए। हिज क्लाउज, अपने पंजे को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, और ग्रामीणों को डराते हुए, मतलब अपने इस रौद्र से, अपने इस रूप से ग्रामीणों को डराते हुए उसको होना चाहिए था, जबकि वो यहाँ पे पिंजरे में है। वो कंपेयर करता है पोइट इस बात से। अब क्या कहना चाहता है पोइट? बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब फिर जो कवि है वो सीधा जू के जो टाइगर है उसकी बातें करता है, वो सीधा वहां पे पहुंचता है। क्या कहता है? बट ही इज लॉक्ड, परंतु उसको यहाँ पे लॉक किया गया है, उसको यहाँ पे बंद किया गया है। कहां पे? इन ए कंक्रीट सेल, एक मजबूत दीवारों में, एक मजबूत जगह पर बंद किया हुआ है उसको।
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है अब वो पीछे है, उसकी जो ताकत को कैद किया हुआ है, बार्स होते सलाखें, उसकी ताकत को सलाखों के बीच में बांध रखा है, पीछे घसीट रखा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो घूम रहा है, ही मूव स्लोली, वो धीरे धीरे घूम रहा है, कहां पे, द लेंथ ऑफ हिज केज, जो उसका पिंजरा है उसकी लंबाई की, बस, क्योंकि आपको पता है कि पिंजरा जितना लंबा होगा टाइगर जो है उतना ही चल सकता है, इसलिए पोएट ने यूज किया है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। इग्नोरिंग विजिटर्स, और यहां पर जो उसको देखने के लिए विजिटर्स आए हुए जो आगंतुक हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, जैसे उनका उसका इनसे कोई मतलब नहीं हो। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। देखिए, He hears the last voice, और वो आवाजें सुनता है रात को, किसकी आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स वो पुलिस की गाड़ियां होती हैं जो रात को गश्त मारती हैं और देखती हैं भाई कहां कोई गड़बड़ तो नहीं है। जो टाइगर है वो केवल उनको सुन पाता है, लास्ट में वो सुनता है रात को कि भाई जो कार पेट्रोलिंग की आई हुई है उनके सायरन की आवाज को सुनता है, और स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से घूरता है, देखता है, घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो ऊपर चमकीले तारों को वो घूरता है। ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा पोएम लिखी गई है और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूं आपको पोएम समझ में आई होगी। आने वाले समय में इस पोएम से जो स्टैंजा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम आपके लिए, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।